बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की अच्छी हालत में होंगे। जी तो बेटा आज देखो, आज के जो थर्ड डे था आज मेरान का टेस्ट का, ठीक है। आज के जो भी एमसीक्यूज़ मेरे पास आए हैं आज हम उन्हें देखेंगे, ठीक है। आज मेरे को कुछ ज़्यादा फिजिक्स के एमसीक्यूज़ मिले, ठीक है, और काफ़ी सारी आपकी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि सर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऊपर या इंग्लिश के ऊपर वीडियो बनाओ। तो बेसिकली यार मैं मैथ और फिजिक्स का टीचर हूँ, ठीक है। तो आज मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी एमसीक्यूज़ इंक्लूड कर दिए आपकी रिक्वेस्ट पे, ठीक है। तो आज हम तीनों पोर्शन के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो 19 जून 2025 के एमसीक्यूज़ आए थे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे न्यू आए हो तो काइंडली यार चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, और आपसे सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये है कि बेटा जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना, ठीक है, इस वीडियो को जितना हो सके, ताकि उन्हों का भी भला हो। बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ भी आप जो है वो देख लेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारे जो मतलब ये एमसीक्यूज़ है ना, वो आप अगर आइडिया ले लोगे ना कि किस तरीके से आ रहे हैं तो कल भी उसी पैटर्न के आएंगे। मतलब सवाल थोड़ा चेंज करेगा, लेकिन जिस टॉपिक में से आ रहे हैं, जिस चैप्टर में से आ रहे हैं, तो कल भी वही जो है उसी टॉपिक या उसी चैप्टर में से एमसीक्यूज़ आएगा, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं आज के एमसीक्यूज़ को। तो बेटा देखो हमारे को पहला एमसीक्यूज़, अच्छा मुझे फिजिक्स के जो है एमसीक्यूज़ ज़्यादा मिले क्योंकि बेटा आपकी जो है एक डे के अंदर जो है 3 शिफ्ट लगती है, ठीक है। तो हर शिफ्ट में डिफरेंट एमसीक्यूज़ आते हैं काफ़ी सारे। मतलब पिछले वीडियो में भी ये कमेंट आया था कि सर ये एमसीक्यूज़ तो आज आए नहीं थे, तो भाई वो आपके शिफ्ट में नहीं आए थे, ठीक है। अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग एमसीक्यूज़ आते हैं। मतलब 3 शिफ्ट लगती हैं, 8:30, 10:30 और पता नहीं 12 बजे की, तो 3 शिफ्ट लगती हैं। खैर तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला एमसीक्यूज़ हमारे को क्या दे रहा था, सिंपल सा एमसीक्यूज़ था कि डायमेंशन ऑफ वर्क, ठीक है। वर्क की डायमेंशन क्या होती है, वो हमारे पास ये होती है ml² T⁻²। सिंपल था। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी सिंपल है, आपको मालूम है, ठीक है। वर्क प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, वर्क जो है वो प्रोडक्ट होता है किसका, मतलब किन दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अच्छा फोर्थ एमसीक्यूज में आपसे ये पूछा गया था कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डेफिनेशन आपको दी गई थी और पूछा था ये किसकी डेफिनेशन है, तो आपको मालूम है ये किसकी डेफिनेशन है बेटा, वेलोसिटी की डेफिनेशन है। फिफ्थ पाँचवें एमसीक्यूज में बोला गया था कि व्हेन लाइट इज गोज फ्रॉम टू एयर टू गिलास देन व्हाट हैपेंड, ठीक है। वो कह रहा था कि अगर आपकी कोई लाइट जो है वो एयर से गिलास के अंदर जा रही है तो ये बताओ कि वो क्या होता है, ठीक है। वो हमारे पर रिफ्रैक्शन अकर होता है, ठीक है। ये रिफ्रैक्शन है, ये एफ है, ठीक है, ये टी नहीं है, ये एफ है। छठे एमसीक्यूज में आपसे देखें क्या बोला गया था, वो कह रहा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। अर्थ के सेंटर में जी की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल जी बोला गया था, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पूछी गई थी, वो कितनी होती है बेटा, 0 होती है। अच्छा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ऑलवेज, ठीक है। अगर आपकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल में वो हमेशा क्या होती है बेटा, कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, ठीक है। वर्टिकल में आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अच्छा आठवां एमसीक्यूज है आपके पास, वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज, वेक्टर क्वांटिटी के पास आपके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके साथ साथ क्या होता है, उसके बाद डायरेक्शन होती है। ये वाला एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। अच्छा वेलोसिटी इज अ डेज क्वांटिटी, वेलोसिटी आपको मालूम है वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी रिपीट हुआ है। वैल्यू ऑफ जी आपके पास पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये भी रिपीट हुआ है एमसीक्यूज। अच्छा ये नया एमसीक्यूज आज पूछा गया था कि यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट क्या होता है आपको पता है, कूलम्स होता है, ठीक है। देखो बेटा फिजिक्स के अंदर आप लोग यूनिट्स अच्छे तरीके से याद कर लो, यूनिट्स फार्मूले और डेफिनेशंस, ठीक है। तो हर उसमें पूछ रहे हैं ना, जितना अभी तक 2 टेस्ट मैंने एनालाइज किया वो यही जो है चीज़ें फिजिक्स में पूछे जा रहे हैं। अच्छा यूनिट ऑफ करंट, करंट का यूनिट बेटा क्या होता है आपको मालूम है, वो एम्पियर होता है। अच्छा डेंसिटी का यूनिट, डेंसिटी का यूनिट बेटा आपके पास क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये मैंने जो है यहाँ पे इस जो है शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा है कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको भले जी अगर इस तरीके से राइटिंग के उसमें दे या फिर आपको जो है शॉर्ट फॉर्म में दे दे, तो जैसा आप जो ऑप्शन हो तो आप उसमें टिक कर देना। अच्छा डेफिनेशन ऑफ पावर, पावर की डेफिनेशन बेटा हमारे पास क्या होती है, पावर की डेफिनेशन होती है आपके पास द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, या फिर हम उसे ऐसे भी बोल सकते हैं द रेट ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी, ठीक है। ये दोनों या तो आप डूइंग वर्क भी बोल सकते हो या ट्रांसफरिंग एनर्जी भी बोल सकते हो कि हमारी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों का मतलब, अगर वो पिछले उसमें एक एमसीक्यूज आया था ना आपका, तो उसने पूछा था कि प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, ठीक है। तो कहीं पे वो ऑप्शन दे रहा था कि वर्क है, कहीं पे बोला जा रहा था एनर्जी। तो एनर्जी कैसे था, बात दोनों की सेम थी, एनर्जी लिखो या वर्क। अगर ऑप्शन में वर्क आ रहा था तो आपने वर्क करना था, अगर आपको ऑप्शन में एनर्जी दे रहा था तो एनर्जी पे टिक करना था। 3 में एमसीक्यूज में आपसे क्या बोला गया था, वो कहता है डिफाइंड प्रेशर, ठीक है। यानी कि प्रेशर के बारे में पूछा गया था। आपको पता है कि फोर्स
अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, आप रेशो होता है फोर्स और एरिया का, इस तरीके से भी बोल सकते हो। ये अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, क्योंकि प्रेशर का आपको फार्मूला मालूम है ना कि बेटा हमारा प्रेशर क्या होता है, एफ डिवाइडेड बाई ए फोर जो है एफ आपका यहाँ पे क्या है फोर्स, और ए आपका यहाँ पे क्या है बेटा एरिया। ठीक है, अच्छा फिर यूनिट ऑफ मीटर पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर इज द यूनिट ऑफ, आपसे 16वें एमसीक्यूज में बोला गया है कि न्यूटन पर मीटर जो है वो किसका यूनिट है, तो आपके पास सरफेस टेंशन का यूनिट है। ठीक है, 17वां एमसीक्यूज में आपसे बोला गया था न्यूटन सेकंड लॉ फार्मूला। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ का फार्मूला आपके पास क्या है बेटा, वो एफ इजिकल्स टू एन ए आपके पास फार्मूला है, जो आपको पता है। ठीक है, अच्छा फिर 18वें एमसीक्यूज में आपसे एक्सेलरेशन की डायमेंशन पूछी थी, ये भी आपको मालूम है। टॉर्क के बारे में पूछा गया था, ये आपको मालूम है, ये एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, पिछले में भी आया था और अभी भी वापस आया कि आपको पता है टॉर्क हमारे पास क्या होती है, एक टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होती है, या मैंने उसकी डेफिनेशन यहाँ पे जो लिखी है वो लिखी है कि टॉर्क इज एसेंशियली अ ट्विस्टिंग फोर्स दैट कॉजेस रोटेशन अराउंड एक्सिस। ठीक है, ये भी सही है, या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो भी बेस्ट है। अच्छा, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, आपको पता है बेटा, अगर हम किसी भी बॉडी को थ्रो करते हैं वो ऊपर जाती है वापस नीचे आती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो हमारे पास प्रोजेक्टाइल कहलाता है। ये मैंने उसकी सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, 21वें एमसीक्यूज में आपसे पूछा गया था आइंस्टाइन लॉ इक्वेशन। ठीक है, आइंस्टाइन की इक्वेशन, ये आपसे कल भी पूछा था और आज वापस पूछ रहा है। इजिकल्स टू एमसी स्क्वायर, ये आपको मालूम है कि बेटा ये हमारे पास आइंस्टाइन की इक्वेशन है। ठीक है, पावर इज अ डैश क्वांटिटी, पावर आपके पास बेटा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। 23वें एमसीक्यूज में आपसे पूछा गया था, अच्छा ये एमसीक्यूज थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था, काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज किया, हु डिस्कवर्ड बाय डेसिमल पॉइंट। ठीक है, डेसिमल पॉइंट आपका किसने डिस्कवर्ड किया, यानी कि आपका जो साइंटिफिक नोटेशन में हम पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हैं ना, कि जैसे 1.2, ठीक है, तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट किसने जो है डिस्कवर्ड किया था, ये बताना था। तो आपका जॉन नेपियर जो है एक मैथमेटिशियन था जिसने ये डिस्कवर्ड किया था। ये एमसीक्यूज आपके पास बेटा किस में आया था, ये वाला जो एमसीक्यूज था ना, ये वाला एमसीक्यूज आपके पास बेटा ये जो है फिजिक्स के अंदर आया था। ठीक है, मैथ्स में नहीं आता, ये फिजिक्स के अंदर एमसीक्यूज आया था। अच्छा, फिर 24वें एमसीक्यूज में आपसे पूछा गया था कि बेटा यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है, अब ये देखो, ये यहाँ पर बेटा करंट डेंसिटी, ये आपके पास पूरा यहाँ पे एक करंट डेंसिटी का यूनिट पूछा है। करंट और डेंसिटी का अलग अलग नहीं पूछा, इसने पूछा करंट डेंसिटी का यूनिट क्या, तो वो आपके पास होता है बेटा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर जो है ये यूनिट होता है किसका, करंट डेंसिटी का। अच्छा, फिर 25वें एमसीक्यूज में आपसे पूछा गया कि रिलेशनशिप बिटवीन द स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी। ठीक है, हमें बताना था, रिलेशन बताना था किसके बीच में, स्पेसिफिक हीट एंड हीट कैपेसिटी के। तो उसकी इक्वेशन हमारे पास बेटा ये बनती है जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैपिटल सी हमारे क्या है, हीट कैपेसिटी, एम यहाँ पे क्या हमारा मास है, ठीक है, और सी यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे फिजिक्स के वो 25 एमसीक्यूज जो आज की टेस्ट में आए थे। ठीक है, और ये जो है कुछ पहली शिफ्ट में आए थे, कुछ सेकंड में आए थे, कोई थर्ड में आता है। ठीक है, अब जो है केमिस्ट्री के एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको पहले से एक बात बता दूं कि मैंने आपको शुरू में भी ये बात बोली कि बेटा आई एम नॉट अ केमिस्ट्री या फिर जो ये बायोलॉजी का टीचर मैं नहीं हूँ। ठीक है, बेसिकली मेरा मकसद था आपको मैथ और फिज़िक्स पढ़ाना है इस चैनल के ऊपर, लेकिन आपकी रिक्वेस्ट के जो है इतनी रिक्वेस्ट आई तो उसके ऊपर मैंने जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एमसीक्यूज भी इंक्लूड किए हैं। ठीक है, मैं ये है कि मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा केमिस्ट्री और बायोलॉजी, लेकिन ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जहाँ आप वीडियो स्टॉप करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एमसीक्यूज का, और आप वो जो है अच्छे तरीके से खुद से पढ़ लीजिएगा। लेकिन मैं ये आपको बता दूंगा किस किस टॉपिक में से एमसीक्यूज केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में पूछे गए। केमिस्ट्री तो फिर भी एक्सप्लेन कर दूंगा, इतनी भी नहीं, केमिस्ट्री तो आती है, लेकिन बायोलॉजी जो है आप खुद अच्छे से पढ़िएगा। अच्छा, पहला एमसीक्यू केमिस्ट्री में दिया गया था सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला, वो आपके पास क्या होता है, H2SO4। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है, ये आपके पास किंग ऑफ कंपाउंड भी कहलाता है। ठीक है, कल में भी शायद इस तरीके क्या पूछ लेंगे भाई, किंग ऑफ कंपाउंड आपके पास क्या होता है, वो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ग्लूकोज का फार्मूला ये वापस रिपीट हुआ C6H12 और O6। ठीक है, अल्कीन्स आर हाइड्रोजनेटेड टू। ठीक है, जब अल्कीन जो है वो हाइड्रोजनेटेड होती हैं तो वो हमारे पास क्या बनाती है, सैचुरेटेड अल्कीन बनाती है। एंडोथर्मिक इज डेज साइन। ठीक है, एंडोथर्मिक की जो है एंडोथर्मिक जो प्रोसेस होता है उसकी कौन सी साइन होती है, वो हमारे पास पॉजिटिव होती है, यानी कि डेल्टा एच से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो उसकी साइन होती है पॉजिटिव होती है।
ये एंडोथर्मिक हो गया। और एक्सोथर्मिक में बेटा क्या होता है हमारे पास कि डेल्टा एच ही होता है, लेकिन उसमें एक साइन क्या आ जाती है, उसकी नेगेटिव आ जाती है। एक्सोथर्मिक में नेगेटिव है, किसी में एक्सोथर्मिक भी पूछा गया, वो एमसीक्यू मैंने इंक्लूड नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी में एक्सोथर्मिक पूछा गया है और किसी में एंडोथर्मिक पूछा गया। एंडोथर्मिक पॉजिटिव साइन, एक्सोथर्मिक आपके पास नेगेटिव साइन। ठीक है, अल्कोहल का फार्मूला आपको पता है कि ROH जो है अल्कोहल का फार्मूला है हमारे पास। अच्छा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इज एनोड कहलाता है हमारे पास। ठीक है, विच इज एन इनऑर्गेनिक। ठीक है, आपने जो है इन दो ऑप्शन में बताना था कि इनऑर्गेनिक कौन सा है। ठीक है, तो आप लोग NOH जो है NaOH यानी कि सोडियम, और जो है आपके पास OH, तो ये आपके पास क्या बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। मिथाइल ऑर्गेन सॉरी मिथाइल ऑरेंज इज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज इस टाइप का कुछ एमसीक्यू था, तो उसका जो है आंसर ये है आपका पीएच इंडक्टर। ठीक है, इंडिकेटर। अच्छा, चार्ल्स लॉ की क्वेश्चन थी ये, आई डोंट नो ये फिजिक्स में पूछी है केमिस्ट्री में पूछी है, तो मैंने केमिस्ट्री में इंक्लूड कर दी। ठीक है, तो चार्ल्स लॉ की क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या होती है, V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई T2। अच्छा, 10वां एमसीक्यू था आपके पास, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज सेम। ठीक है, अगर आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन अगर सेम हो जाए तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर सेम ना हो तो आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये आपको मालूम है। अल्केन का जनरल फार्मूला आपके पास बेटा क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, फिनोल का फार्मूला क्या होता है बेटा, C6H5 और OH, ये आपके पास फिनोल का फार्मूला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से केमिस्ट्री के भी एमसीक्यू समझ में आ होंगे, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आ जाते हैं बायोलॉजी के ऊपर। तो बेटा ये देखो, ये बायोलॉजी के एमसीक्यू से आप सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट लेते हो। ठीक है, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं बायोलॉजी का टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपकी इतनी रिक्वेस्ट के बाद बेटा, इतने जब मैसेजेस आए तो मैंने क्या करा, कमेंट्स आए ना, तो मैंने देखो ये एमसीक्यूज मैंने लिख दिए। अब टॉपिक देखो, इन टॉपिक में से एमसीक्यूज आया था, अब आप खुद से पढ़ना। सेल में से एमसीक्यूज पूछा गया था, मेरे को एक स्टूडेंट ने बताया। ठीक है, यही जो है आपके पास डीएनए में से, ठीक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स हो गया, किंगडम हो गया, जो है प्रोक्रियोटिक्स हो गया, इक्रियोटिक्स हो गया। ठीक है, जो है कार्बोहाइड्रेट्स। अब अल्लाह जाने आपके बायोलॉजी में क्या क्या होता है। ठीक है, हम मैथ का टीचर हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने मैथ्स के तो जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैथ के भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैथ और फिजिक्स का टीचर हूँ ना, तो बेसिकली मैंने आपको सामने ये बायोलॉजी के एमसीक्यूज मैंने सिर्फ आपके सामने रख दिए हैं। अब आप जो है इन टॉपिक्स को देख लेना, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना। कल में भी जो है यही बायोलॉजी के एमसीक्यू जो है इन्हीं टॉपिक्स में से रिपीट होंगे। ठीक है, ये है कि आज ही बायोलॉजी का पहला डे था, आज ही मतलब जो है क्या कहते हैं, आज ही मतलब फर्स्ट डे था जिनमें बायोलॉजी के एमसीक्यू जो है स्टार्ट हुए, यानी कि बायोलॉजी वालों का, जब प्री मेडिकल वाले हैं उनकी टेस्ट आज से स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब कल भी जो है होगी बायोलॉजी वालों का टेस्ट। तो ये जो है बायोलॉजी के कुछ एमसीक्यू जो मुझे मिले, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आप इन एमसीक्यूज के स्क्रीनशॉट ले लो और इन टॉपिक्स को अपने से अच्छे से पढ़ लेना। कल में भी इन्हीं टॉपिक में भी नहीं, इन्हीं टॉपिक्स में से जो है इंशाल्लाह एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई, अगर आपका कोई भी डाउट है तो बिला झिझक आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आप जो है अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने जो है दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखना।